अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण खजाना, समस्त सेना, इति सर्वम निवेदितम, वो मैंने सब कुछ आपको समर्पित किया आपकी दक्षिणा में। अब बोलिए, मूल देखो, आप हीरा लेकर के सब्जी मंडी में जाके कहो बोलो क्या दोगे, तो कहेगा 2 किलो सब्जी दे दूंगा। हीरे की कीमत साग सब्जी वाला क्या समझे, इतना बड़ा हीरा 2 किलो सब्जी, कोई बराबरी है भला। अब उसी को यदि किसी जौहरी के पास ले जाओ जो बढ़िया दुकान सजाए बैठा है और पारखी भी है, यदि उस जौहरी ने उसको पहचाना और ईमानदार यदि हुआ तो कहेगा भैया हमारी तो पूरी दुकान के बदले में इस हीरा को दे दो। इतना बड़ा हीरा और इतना दिव्य उच्च कोटि का हीरा, मेरी तो सारी दुकान की भी इतनी कीमत नहीं है जो इस पत्थर की कीमत है। वो उसका महत्व जानता है, मूल्य को समझता है। उसी प्रकार विद्वान ने अपने वक्तव्य में, देखो सनकादिकों ने कहा हम सारे शास्त्रों का सार निकाल के तुम्हें दे रहे हैं, परंतु महाराज उस महत्व को समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे महाराज धर्मशास्त्र पढ़ने में सारी जिंदगी गुजर जाती है तब समझ में नहीं आते, और आपने एक शब्द में सारे शास्त्रों का सार सूत्र रूप में हमें दे दिया, इसके बदले में प्राण, पत्नी, परिवार सर्वस्व दे दूं फिर भी आपके लिए तुच्छ है, वह भी आपके उपदेश की बराबरी नहीं कर सकता। भक्त को चाहिए कि वो सर्वस्व सौंप दे, परंतु संत को भी चाहिए भक्ति की फूटी कौड़ी भी न ले। सनकादिक ने कहा कि आपने हमको दिया राजन, हमने सब स्वीकार कर लिया, अब ये सारी संपत्ति हमारी है, परंतु इस सारी संपदा का प्रबंधन हम तुमको सौंप रहे हैं। संपत्ति हमारी है पर व्यवस्थापक आप हो, इसकी व्यवस्था को तुम ही संभालना। और यों कह करके चारों महात्मा अंतर्धान हो गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये है वैराग्य की मस्ती, सारा साम्राज्य सौंप दिया और फूटी कौड़ी न लेकर के महात्मा चारों के चारे जैसे आए थे वैसे ही चले गए, परंतु इससे लाभ क्या हो गया, फायदा क्या हुआ? ये तो बातों का आदान प्रदान हुआ। बोले बातों का ही नहीं हुआ, उसका एक अंतर आ गया। अभी तक पृथु महाराज अपना मान करके साम्राज्य संभाले थे और अब अपना नहीं मान रहे, गुरुदेव का प्रसाद है। ये संपत्ति किसकी है? जैसे भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही, ये अयोध्या की संपदा राम जी की है, मेरी नहीं। यदि इसकी व्यवस्था बनाए बिना मैं चित्रकूट में जाऊंगा प्रभु को लेने के लिए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे कि तुमने हमारी संपत्ति का कोई ध्यान नहीं दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए भाव बदल गया, अपनी ना मान। देखो जब शिष्य सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दे, फिर गुरु जी कहेंगे ये संपत्ति हमारी है, तुम केवल व्यवस्थापक हो। तो अब शिष्य के पास कितनी भी संपत्ति हो उसको अभिमान नहीं आएगा कि ये इतनी मेरी संपत्ति है। बोले साहब गुरु जी की है, हम तो व्यवस्थापक हैं। जैसे कहते हैं ना ठाकुर जी की है, हम मुंह से तो रोज ही कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, पर तेरा मानते नहीं है, मानते मेरा ही है तो मेरा महाराज, मैंने 56 भोग लगाए हैं आपको देने का अभिमान तो फिर भी हमारे भीतर बैठा रहता है। मुंह से भले ही बोल रहे हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर यदि ये बात हृदय से स्वीकार कर लें तब आनंद जो आएगा वो उसमें सारे द्वंद्वों से आप ऊपर उठ जाएंगे। घाटा हो रहा है तो ठाकुर जी जाने, फायदा हो रहा है तो ठाकुर जी जाने, ये मस्ती तभी आएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज तो रही उत्तानपाद की बात, अब कल सुनाएंगे आपको इनके भैया की बात, प्रियव्रत का वंश। और कल प्रातः के सत्र में तो हम लोग अजामिलोपाख्यान और प्रहलाद जी के चरित्र तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और सायंकाल के सत्र में कल हम लोग 2:30 बजे से भगवान रामभद्र के पावन चरित्रों का आनंद लेते हुए राम जी के चरित्रों का